आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी है और एक दूसरे बार पलटवार लगातार चल रहा है। अमित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमित, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उससे पहले सवाल और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो बदलाव के लिए तैयार है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है ऐलान हो गया है, अब घमासान की बारी है और घमासान भी ऐलान के साथ ही शुरू हो गया और ये जो बयानबाजी है और तेज होगी, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, क्योंकि गुजरात के हर नागरिक जो है, जो वोटर है, उसको सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि उनको किस दिन मतदान करना है। उनका जो मतदान है पहले फेज में, दूसरे फेज में है। टाइम्स ऑफ नवभारत सबसे पहले आपको बता रहा है कि किन जिलों में पहले फेज में, जो कि पहला फेज है वो सौराष्ट्र का है और दक्षिण गुजरात का है। दूसरे फेज में जो कि 5 तारीख को होगा वो उत्तर और मध्य होगा। जो चुनाव जहां जहां होना, जैसे कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, मोरबी जहां पर अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर, अमरेली, भावनगर, बोटाड, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड, ये जिले जो हैं इसमें पहले तारीख को मतदान है, यानी कि पहले फेज में मतदान है। जो दूसरे फेज में मतदान है, क्योंकि जो वोटर है उसकी दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि उनको कब मतदान करना है। तो जो दूसरे फेज है जिसमें 5 तारीख को मतदान है वो है बनासकाठा, पाटन, महसाना, साबरकाठा, अरवेली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद और खेड़ा। इसके अलावा खेड़ा के अलावा महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, तो ये जिले हैं जहां पर होना है, जो दूसरे फेज में होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दावे कर दिए हैं अभी से जीत का, लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने से ये चुनाव तो दिलचस्प हो ही गया है। लेकिन मेरी नजर में जो मुकाबला है वो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में है। एक थर्ड पार्टी के तौर पर इस मुकाबले को दिलचस्प करते अब नजर आएंगे। लेकिन अब बहुत एक सवाल ये भी है, हमारे साथ प्रेम जी बैठे हुए हैं। एक सवाल अमित ये जरूर है कि अब कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। जाहिर सी बात है, पिछली बार के चुनाव को अगर देखें तो कोई तीसरी पार्टी नजर नहीं आती है। आम आदमी पार्टी वहां पर नजर नहीं आती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और उतनी ही कम ताकत से इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही है। भले ही जनता के मन में कुछ और हो, लोगों के मन में बीजेपी और कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस वहां प्रेम जी उस तरीके से नजर तो नहीं आ रही है। 77 सीटें, और इस बार आप ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया हो गुजरात में। सवाल मुझसे जी विद्या जी, देखिए ये बात कहना कि वहां कांग्रेस नहीं है, एक तरह से सच्चाई को खारिज करना है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भर हुई है, जितने पोल्स भी आए हैं उसमें भी 16-17% वोट दिखा। मान लीजिए सारे पोल्स सही भी हैं, तब भी मुकाबला तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के ही बीच, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखता है। आम आदमी पार्टी एक त्रिकोण बनाना चाहती है, की कोशिश में है, वो शहरी इलाकों में अपना प्रभाव दिखा रही है। आपको रोक रहे हैं। देखिए, जो अलग दोनों चरणों में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से चुनाव होने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 89 सीट पहले चरण में जो है लोग मतदान करेंगे और वहीं 93 सीट पर दूसरे चरण में नतीजे जो है हिमाचल के नतीजे के साथ आएंगे। राजकोट, जामनगर में भी पहले चरण में मतदान होना है। सूरत, नवसारी, वलसाड में 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, पहले चरण का मतदान होगा। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली में 1 दिसंबर को वोट जो है वो डाले जाएंगे। सौराष्ट्र का इलाका अमित जो है बताया जा रहा है फर्स्ट फेज में यहाँ वोटिंग होनी है और ये कहा जाता है गुजरात के लिए कि गुजरात की सत्ता की कुर्सी की चाबी जो है वो सौराष्ट्र से होकर निकलती है। 54 सीटें आती है सौराष्ट्र से। क्या लगता है, सौराष्ट्र में तो अभी मजबूत स्थिति में है? देखिए, मुझे लगता है कि सौराष्ट्र और जो अगर बात करिए दक्षिण गुजरात, ये दोनों इलाके ऐसे हैं और वहां पर आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी बहुल इलाका भी होता है, दलित इलाका भी है, तो ऐसे में वो दोनों जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जो पहला फेज है वहीं पर सौराष्ट्र का इलाका है और दक्षिण गुजरात का इलाका है। और वहां पर अगर पहले बार भी देखें तो पिछले बार भी कांग्रेस थोड़ी मार्जिन में थी, थोड़ी बढ़त थी। सौराष्ट्र में भी कांग्रेस जो थी वो बढ़त पे थी। लेकिन इस बार बीजेपी को लग रहा है कि वो बेहतर करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा और